नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसके बाद अब जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कसरत शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए आरक्षण लिस्ट भी जारी कर दी है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। पंचायत चुनाव के परिणाम भी बेहद चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी एक तरफा जीत का दावा कर रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए उतने अनुकूल नहीं हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। चुनाव परिणाम मिले जुले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस पंचायत चुनाव में अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी कुछ बेहतर किया है। ऐसे में अब पूरी होड़ जिलों में जिला पंचायत बोर्ड बनाने को लेकर है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भागदौड़ भी शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव परिणाम आते ही पंचायती राज विभाग ने सभी 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड शासन से पंचायती राज अनुभाग 1 से यह आरक्षण सूची जारी हुई है। वहीं इसके अलावा आरक्षण सूची में आपत्तियों को लेकर समय भी दिया गया है। वहीं इसके अलावा पंचायती राज विभाग ने 1 अगस्त को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया था। कल 2 अगस्त से अगले 4 अगस्त तक आरक्षण पर आपत्तियों का समय रखा गया है। 5 अगस्त को आपत्तियों के निस्तारण का समय रखा गया है। अंतिम प्रकाशन की जो तारीख है वो 6 अगस्त रखी गई है। फिलहाल आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया है। पंचायत चुनाव में सरकार डरी हुई है और सहमी हुई है। जिस तरीके से पूर्व में आरक्षण हुआ, आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के लोग न्यायालय गए, वाद न्यायालय में है, अभी तक विचाराधीन है। जहाँ तक जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण का प्रश्न है, चुनाव से पहले आरक्षण होता है। ये हमने पहली बार देखा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जब सरकार और भाजपा को ये लगा कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं जीत पाएंगे, तदनुसार आरक्षण करने का काम किया है। तो गलतफहमी में है सरकार। वो सोच रही है कि आरक्षण में बदलाव करके या नियम विरुद्ध आरक्षण करके, संविधान के विपरीत आरक्षण करके, आरक्षण को धत्ता बताते हुए, जस्टिस वर्मा की जो रिपोर्ट है उसको धत्ता बताते हुए जो आरक्षण किया है, वो सोच रहे हैं कि हम आरक्षण जीत जाएंगे। हम आरक्षण के खिलाफ जो है आपत्ति भी दर्ज करेंगे, न्यायालय में भी जाएंगे, और अगर ये वाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। और अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि सरकार के दबाव में आकर के जो उन्होंने कृत्य किया है उसके कड़े परिणाम उनको भी भुगतने पड़ेंगे। तो पंचायती राज विभाग ने सूची जारी कर दी है। अल्मोड़ा के लिए महिला सीट है और बागेश्वर के लिए महिला अनुसूचित जाति के लिए सीट को रखा गया है। तो वहीं चंपावत के लिए अनारक्षित यानी सामान्य सीट है। वहीं चमोली के लिए अनारक्षित सामान्य सीट, पौड़ी गढ़वाल के लिए महिला सीट, देहरादून के लिए भी महिला सीट है। तो पंचायती राज विभाग ने आरक्षण सूची को जारी कर दिया है। नैनीताल के लिए भी अनारक्षित सीट को रखा गया है। पौड़ी गढ़वाल के लिए भी महिला सीट आरक्षित की गई है। तो वहीं पिथौरागढ़ के लिए अनुसूचित जाति सीट आरक्षित की गई है। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव के जो परिणाम हैं वो आने के बाद जो ये सूची जारी की गई है, तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। ऐसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो जनता को काम करना था, जनता अपना काम कर चुकी है। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य उन्होंने चुने हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में है। अब एक तरह से होड़ लग चुकी है कि किसको सबसे ज़्यादा
जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने में मदद मिलेगी और जो सदस्य जनता ने चुनकर भेजे हैं वो किसके पाले में जाते हुए दिखाई देंगे। तो पंचायती राज विभाग द्वारा आरक्षित सूची को जारी किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तो संपन्न हो ही गए हैं, लेकिन इस पंचायत चुनाव में सियासत भी जमकर देखने को मिली। कभी विपक्षी दलों के आक्रामक रूप के चलते सरकार असहज दिखी, तो कभी हाई कोर्ट के निर्णय के चलते सरकार की मुश्किलें बढ़ी। पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें निर्दलीयों ने बाजी मारी है। पहले नंबर पर निर्दलीय, दूसरे पर बीजेपी और तीसरे पर कांग्रेस पार्टी रही है। पंचायत सदस्य की 538 सीटों में, माफ कीजिए 358 सीटों में से 145 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है, जबकि बीजेपी 121 और कांग्रेस 92। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ नवीन जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी जी आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस तरीके से अब पंचायती राज विभाग के द्वारा आरक्षण सूची को जारी किया गया है और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सूची को जारी किया गया हो। देखिए, कांग्रेस बहुत ज्यादा भयभीत है, असुरक्षित महसूस कर रही है। अभी तो केवल आरक्षण प्रस्तावित है और उसमें 6 तारीख तक आपत्तियां दाखिल करनी है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो खुलेआम कहा गया है कि आप अपनी आपत्तियां दर्ज करिए और 6 तारीख के बाद उनका निस्तारण होगा। एक बात है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का तो हिसाब ही है किसानी बिल्ली खम्बा नोच है। अब इनके दुकान में कोई सामान है नहीं, लोग इनके जीते हैं नहीं, और ये एक अपनी जहम मिटाने के लिए कह रहे हैं कि सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आरक्षण सरकार तय नहीं करती है, आरक्षण तो जनसंख्या के आधार पर तय होता है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा जनसंख्या बागेश्वर जनपद की है, वो भी महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है, तो उनको महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरीके से पुरुषों की जनसंख्या पिथौरागढ़ में है तो उनको आरक्षित किया गया है। अगर देहरादून में अगर महिलाओं की जनसंख्या 2011 में अनुपात में ज्यादा है तो उसके लिए किया गया है। तो मेरी समझ से ये बात नहीं आ रही है कि कांग्रेस क्यों अपना सिर पीट रही है। कांग्रेस को तो चाहिए अपनी आपत्ति दर्ज करे और पूरी तथ्यों के साथ आपत्ति दर्ज करे। अगर कहीं गलत हो रहा होगा, गलत प्रस्तावित होगा तो निश्चित रूप से पहले भी संशोधन हुए, इसमें भी संशोधन होगा। नहीं तो अदालत कोर्ट है, कोर्ट में जाएं। कांग्रेस के मैं नेताजी को सुन रहा था, वो कह रहे हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बिल्कुल जाएं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ाई लड़ने का, अपनी कानूनी हक के लिए सब जाएंगे। लेकिन अभी क्यों कह रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे? अभी तो सरकार का कोई अंतिम आरक्षण नहीं आया है। ये केवल प्रारंभिक एक प्रपोजल है, प्रपोजल आया है। बिल्कुल जोशी जी, प्रपोजल में इतना सिर पीट रहे हैं कांग्रेसी कि मैंने कहा ना, इनके दुकान में अब सामान बचानी है, लोग जीते नहीं है। मैं अगर कांग्रेस की लिस्ट आपको दिखाऊं कितने लोग कहां से जीते हैं, डिबेट में समय नहीं होता, नहीं तो मैं पूरी लिस्ट आपको नहीं। ठीक है जोशी जी, गिन के बता देता। ठीक है। नवीन जोशी जी, आपके दुकान में तो सामान ही नहीं है, अब ऐसा आरोप भी लग रहा है, तो जनता आपके पीछे क्यों आएगी? देखिए, मैं मतलब जोशी जी को सुन रहा था, काफी विस्तार से उन्होंने अपनी बात को रखा है। पुष्पेंद्र जी, मैं आप इसे जानना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में आरक्षण कब तय होता है? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? बिल्कुल। आदमी किस आधार पर चुनाव लड़ेगा? उसको पता ही नहीं कि भाई आरक्षण है या नहीं है। आदमी सारे चुनाव लड़े, आरक्षण तो चुनाव से पहले तय होना चाहिए था। अब जनता ने जब अपना जनादेश दे दिया है, कांग्रेस के पक्ष में पूरे राज्य की जनता ने अपना समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी को अपने किले ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि पूरे राज्य के अंदर एक भी जिला पंचायत की सीट इनकी नहीं आ रही है, इसलिए इन्होंने आरक्षण इस आधार पर तय किया है कि कांग्रेस को रोका जाए। लेकिन यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है, ये इन्होंने जो आरक्षण किया है, ये 2027 में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने रणनीति बनाई है, क्योंकि जनता का विश्वास तो खो चुके हैं। पहले भी आरक्षण किस प्रकार से तय किया, लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव हुए,
और आज स्थिति ये आ गई है कि इन्होंने दोबारा आरक्षण में अपनी मनमानी चलाने के लिए, अपने अध्यक्ष बनाने के लिए और इस प्रकार के इन्होंने आरक्षण तय किए। आरक्षण तो ये संविधान के अनुरूप है ही नहीं, ये संविधान का खुला उल्लंघन है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनका आरक्षण तो पहले तय होना चाहिए था। हाँ, और ठीक है। आरक्षण और तो जोशी जी, उससे पहले कोई भी चुनाव होता है उससे पहले होता है। जोशी जैसा अभी आप इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए ये जो सदस्य चुने गए हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी भी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर ये अपनी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। अगर इस प्रकार की कार्रवाई राज्य में कहीं भी देखने को मिलेगी तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे और इनकी इस प्रकार की जो दादागिरी है, गुंडागर्दी ये लोग करना चाह रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। क्योंकि राज्य की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी को नवीन जोशी जी स्थान पे फेंक ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, अब एक आरोप और लग गया, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहले लग रहा था कि बीजेपी धन बल के दम पर कुछ ना कुछ कर सकती है। अब वही सिस्टम आ रहा है। हालांकि अभी जैसी चर्चाएं आ रही हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं कुछ उनके तो नंबर ही स्विच ऑफ जा रहा है। मैं पुष्पेंद्र जी, आप जानते हैं मैं कभी भी एक तो हल्की बात नहीं करता हूँ, एक बिना तथ्यों के आधार पर नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल। मैं अपने प्रिय भाई नवीन जोशी जी को सुन रहा था, विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और 2003-04 में पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार में औद्योगिक विकास में दर्जाधारी राज्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आया कि इनको हो क्या गया है। विद्वान व्यक्ति हैं, जोशी हैं, कम से कम जोशी जी, जोशियों के नाम को तो बदनाम मत करिए भाई, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। आप जनता का शोषण करेंगे और जोशी की दुआई देकर आप हमको चुप रहने की बात करेंगे। आप देखिए आरक्षण, आप ये बताइए आरक्षण चुनाव से पहले होता है बाद में होता है? ठीक है नवीन जोशी जी, एक बात छोड़ दीजिए आप। नवीन जोशी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी याददाश्त दुरुस्त कर रहा हूँ, आपके पंचायती राज मंत्री की भी याददाश्त दुरुस्त करूंगा, आप चिंता मत करिएगा। कांग्रेस के राज में 2-3 चुनाव हुए हैं, पंचायत विभाग के पंचायतों के चुनाव हुए हैं। इनसे पूछ लीजिए, अगर इन पर रिकॉर्ड है, ये दुरुस्त है, 2003 के चुनाव में जिला पंचायत के बाद इन्होंने आरक्षण तय किया कि नहीं किया? 2003 का बता रहा हूँ, उसके बाद 2013 के चुनाव में बता रहा हूँ इनको, इन्हीं की सरकार थी। जिला पंचायत का आरक्षण हर हमेशा चुनाव के बाद निर्धारण होता है, इन्हीं की सरकार ने परंपरा डाली है, उसी का निर्वहन ये सरकार भी कर रही है। नहीं तो रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर मैं गलत बोलूंगा तो मैं कल डिबेट में बैठूंगा। बिल्कुल, आपको अधिकार है। हाँ, वो बिल्कुल जो भी सच होगा वो मैं निकाल लूंगा। ये रिकॉर्ड में आ रहा है हाँ। कि ये बेबुनियाद बात करे। एक बात, दूसरी बात ये कह रहे हैं हमारा कोई नहीं जीत के आया, क्या इनकी महिला नहीं जीत के आई है क्या? अगर हमने महिलाओं 50% महिलाओं का आरक्षण है, उसमें 50% में ओबीसी भी आएगी, 50% में ही जनरल भी महिला भी आएगी, 50% में ही आपकी अनुसूचित जाति की महिला भी आएगी। बिल्कुल, इन चारों कैटेगरी आएंगी उसमें। अगर 50% महिलाएं हैं तो ये बताओ, क्या इनकी कोई महिला जीत के नहीं आई है? और दूसरा मैं कारण ये कह रहे हैं कि हम बनाना चाहते हैं हमारे, क्या कांग्रेस का कोई भी ओबीसी जीत के नहीं आया है? आरक्षण तो हर वर्ग का है ना, ओबीसी भी है। कोई अपने लिए कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस इनका नहीं जीत के आया तो ये कहते हैं हमारा जीत के नहीं आ रहा है इसलिए तय कर रहे हैं। ये जहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ जोशी जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, क्यों अपनी मजाक उड़वाते हो? ठीक है, थोड़ा सा भाई सोच समझ के बोलो। ठीक है और जो तथ्य हैं उन्हीं को सोच समझ के। नवीन जोशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आवाज रखना बंद करिए। किस प्रकार से देश की प्रदेश की जनता जा रही है, आपने किस प्रकार से यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटने का आप काम कर रहे हैं। अच्छा नवीन जोशी जी, एक सवाल है। ठीक है नवीन जोशी, सवाल यह है क्योंकि जब शुरू में कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं ये काफी ज्यादा देरी से हो रहे हैं, हालांकि देरी से हुए भी, लेकिन अब जब हो चुके हैं तो कांग्रेस की तरफ से खुशियां भी जताई जा रही हैं कि भैया हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो आप क्यों इस बात से डर रहे हैं? अब जैसा अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने कहा कि क्या आपकी एक भी महिला जीत कर नहीं आई है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो सारे किस प्रकार से इन्होंने चुनाव कराए, पहले तो लोकतंत्र का गला इन्होंने पहले ही जोड़ दिया। जब चुनाव होने चाहिए थे समय पे चुनाव नहीं कराए, लोगों को कोर्ट जाना पड़ा चुनाव के लिए, कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी कि चुनाव कराइए राज्य के अंदर। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, चुनाव हुए। आरक्षण उन्होंने किस प्रकार से कर दिया, आरक्षण के मुद्दे पे लोग कोर्ट गए। उसके बाद आज ये जब चुनाव हो गए पूरे प्रदेश के अंदर, अभी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए ये इस प्रकार का आरक्षण ये लेके आए। अधिकतर जगहों पे पूरे राज्य भर के अंदर, जोशी जी तो कांग्रेस के लोगों को भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जानते हैं, कितने लोग हमारे कांग्रेस के जीत के रहे हैं, इनको भली बात ही मालूम है। और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि जनता ने उनको पहला, दूसरा नहीं, तीसरे स्थान पर धकेल दिया। ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, ये गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। इनकी तो स्थिति ये है, तो ये तो 100 भी पार नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, लेकिन नवीन जोशी जी, जो आंकड़े मेरे पास आए हैं उन आंकड़ों में पहले नंबर पर निर्दलीय रहे हैं, दूसरे पर बीजेपी, तीसरे पर कांग्रेस। राज्य के अंदर कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। अब ये देखिए जनता ने क्या मैंडेट दिया है और ये गलत आंकड़े दे रहे हैं। इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो अपने वार्ड तक को नहीं बचा पाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हारी। इनके और भी नेता, इनके मंत्री है सौरभ बहुगुणा, वहाँ 6 जिला पंचायत की सीट है, वहां पे 4 पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इनके विधायक हैं दिलीप रावत जी, वहां पर उनकी धर्मपत्नी स्वयं चुनाव हार गई है। इनके नेता राम सिंह खेड़ा जी, वो उनकी पुत्रवधू वहां पे चुनाव हार गई। ऐसे सैकड़ों नाम है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। ये किस मुंह से जनता के बीच में लेके जाएंगे अपने आप को। अब स्थिति है 2027 में जो चुनाव होंगे वो किस प्रकार से अपनी इज्जत को बचाया जाए और लोगों पे एक मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आज भी रुझान है, लेकिन जनता समझ चुकी है। आप जो जनता का चुनाव हुआ जनादेश है उसको ठुकराना चाहते हैं। आप जबरदस्ती लेकिन नवीन जोशी जी, अगर हम एक बात देखें, हम इस बार के चुनाव देखें या फिर 2019 के चुनाव देखें, निर्दलीय सबसे आगे रहे, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो? निर्दलीय किस लिए आगे रहे आपने देखा ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बीजेपी के नेता ज्यादा चुन के आने चाहिए थे। आज स्थिति क्या हो गई, जनता ने उन्होंने तीसरे नंबर पे धकेल दिया क्योंकि उन्होंने झूठे वादे किए जनता से। नहीं, मैं बोल रहा हूं नवीन जोशी जी, आपके पास ये आंकड़े कहां से हैं कि 2 करोड़ बेरोजगारियों को हम रोजगार देंगे, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, प्रदेश का हम डेवलपमेंट करेंगे। दुनिया भर के मुद्दे इन्होंने जनता के बीच में लेकर आए, लेकिन धरातल पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। स्थिति है ढाक के 3 बात, जो कहा स्थिति आज भी वही है। अब ये 27 के लिए अपने आप को बचाने के लिए नहीं, बिल्कुल नवीन जोशी, जो पंचायत सदस्य की जो 358 सीटें हैं उनमें से 145 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है, नहीं, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है। भारतीय जनता पार्टी गलत आंकड़े पेश कर रही है। ये पूरी एक लिस्ट के साथ सामने आया ना, कौन कौन से इनके कैंडिडेट हैं, जिनको इन्होंने अधिकृत किया है, पूरी लिस्ट के लेकर आपके सामने आएंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं मथुरा दत्त जोशी जी से, जवाब ले लेते हैं। हमने सारे मथुरा दत्त जोशी जी, बार बार आरोप लग रहे हैं आप पर, बार आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से। मैं देखिए इनकी तरह झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने पहले झूठ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं। नहीं ठीक है नवीन जोशी, मैं अगर तथ्य आधारित बात नहीं बोलूंगा, मैंने कहा कल आप मुझे पकड़ सकते हैं। मेरे मित्र को ये सवाल है, मेरे सवाल का जवाब भी दें। अगर इन पर लिस्ट है, ये पे लिस्ट है, और अगर ये सत्य बोल रहे हैं, मैं मथुरा दत्त जोशी बोल रहा हूँ, मैनेज कर दीजिए। चलिए, मैं भाजपा का नेता नहीं बोल रहा हूँ, मथुरा दत्त जोशी बोल रहा हूँ। मैं मथुरा दत्त जोशी की हैसियत से इनसे सवाल कर रहा हूँ। ये मुझे बता दें इन्होंने पिथौरागढ़ में कितने अधिकृत उम्मीदवार लड़ाए थे। ये मुझे बता दें इनके चंपावत में कितने अधिकृत उम्मीदवार लड़े थे। ये मुझे बता दें इनके चमोली में कितने अधिकृत उम्मीदवार। पूरी लिस्ट लेके आपके सामने बैठेंगे कितने उन्हें अधिकृत किए हैं। आप चिंता न करिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष, अगर आप लोगों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न किया, हमारे लोगों को डराया धमकाया नहीं, तो 12 के 12 जिला पंचायत के जो अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के बनेंगे। जो कमजोर होता है वो छटपटाता है। इन पर सवाल का जवाब नहीं है, ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। इंटरप्ट नहीं कर रहे। अगर आप बात में ऐसी बात बोलेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा। अगर इन पर लिस्ट है, अगर इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ाया है तो ये बताए ना हमने चुनाव लड़ाया है और इतनी जगह हम जीत के आ रहे हैं, बता देना। ये झूठ बोलेंगे हम जीत के आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके अध्यक्ष के यहाँ ये हाल रहा। मैं कहना नहीं चाहता था, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इनके अध्यक्ष जी का,
मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, क्या उनकी विधानसभा में क्या हाल रहा है? इनके मनोज तिवारी एमएलए हैं, उनकी विधानसभा में क्या हाल रहा है? इनके महबूब कुमार बड़े तुर्रम खां 30 मार का नेता बनते हैं, उनकी विधानसभा में बताइए। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। उन्होंने 15 जगह उम्मीदवार खड़े किए थे, मुश्किल से एक उम्मीदवार वो जीत के आया है, वो भी उनके दम पर नहीं, अपने दम पर जीत के आया है। ये देखिए, बहुत ज्यादा इनको कहिए ये वो खेले ना, और मुझसे छेड़खानी न करे। मैं मेहरबानी से मैं सम्मान करता हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए नवीन जोशी जी, अगर हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्षों की, तो क्या आपकी तरफ से भी किसी भी जिला पंचायत सदस्य से संपर्क करने की कोशिश नहीं की जा रही है? देखिए, हम सबके संपर्क में, हमारे जितने भी जो चुन के आए हैं हमारे संपर्क में है। मैंने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे जो नेता चुन के आए हैं, अगर उनको डरा के धमका के उनको अगर प्रताड़ित ना करे और धन बल इसका इस्तेमाल ना करे, तो निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी कांग्रेस के जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे। और एक जो मैसेज जनता ने दिया है, मैंडेट दिया है, उसका अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए नवीन जोशी जी, लेके आए ये आरक्षण नवीन जोशी जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धन का प्रयोग कर सकती है, अगर धन का प्रयोग करके किसी को अपनी साइड कर लिया, तो आप उस इंसान से क्या हो कुछ उम्मीद ही कर सकते हैं जो धन के लिए बिक जाए, अपने आप को बिक दे? नहीं, डरा के धमका के अगर किसी को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, उसका उत्पीड़न कर दिया जाए, तो क्या करेगा आदमी? जबरदस्ती उसको लेके जाया जाए। अभी देखिए, जो जिला पंचायत के जो सदस्य चुन के आए हैं, कई के मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। अभी आप ही के माध्यम से मैंने सुना, तो क्या कारण है उनके, क्यों स्विच ऑफ आ रहे हैं फोन? ये कोई रणनीति का इनका हिस्सा होगा ना? ये किसी भी प्रकार से सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अब एक तरफा तो किसी पर निशाना नहीं उठाया जा सकता कि आखिर क्यों उनके फोन नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। हो सकता है वो आपके संपर्क में भी हो या फिर किसी और के संपर्क में हो। चलिए ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, लालच देकर, डरा कर, धमका कर ये अपने, ठीक है जवाब ले लेते हैं। अगर इनके उम्मीदवार जीत के आए हैं, मान लेते हैं जिला पंचायत में इन्हीं का बहुमत है, हाँ, लाइना चुनाव कर लिए, कौन मना कर रहा है? इनको किसने रोका? इनको मत लड़ाओ करके कौन रोक रहा है? अगर आरक्षण गलत है तो ये कौन चले जाएंगे? कौन इनको मना कर रहा है? तौर से कोर्ट जाएंगे हम लोग। मैंने कहा ना खिशानी बिल्ली खम्मा जाइए कोर्ट। आप तो पहले भी कोर्ट गए थे, क्या हुआ आपके कोर्ट का? कोर्ट ने आपके जाल में तमाचा मारा था के नेता आपके मुख्यालय में मिठाई बांट रहे, हारने की आप चले जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, जाते कि नहीं हो? कौन मना कर रहा है आपको? महाराज आपको मना जनता का उत्पीड़न होगा तो निश्चित तौर से हम कोर्ट भी जाएंगे, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर जगह कांग्रेस जाएगी। नवीन भाई सुन लो, मैंने कहा ना आप विद्वान आदमी हैं, जोशियों का नाम बदनाम मत करो, थोड़ा सा अध्ययन कर लेना। जोशियों का नाम तो आप बदनाम करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप राजा लाप रहे हैं, जो जनादेश जनता ने दिया उसको आप मान नहीं रहे हैं। जनता ने भाजपा को तीसरे नंबर पर कर दिया है, निर्दलीय अपनी बढ़त बढ़ा के आए हैं। निर्दलीय में जीत के आए, उसमें अधिकतर हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए नवीन जोशी नहीं है, इनकी दुकान में सामान ही नहीं है। हाँ। ये केवल माहौल खराब करना चाहते हैं और इनको मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ साहब, चैनल में बड़ी शालीनता से निवेदन के साथ ये देख लें, चुनाव लड़ा के इनका एक भी जनपद में बहुमत नहीं है। 5-6 ये जीत के आए हैं, वो 5-6 जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, मीडिया भी गलत कर रहा है। हम कोई आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं, जो आंकड़े आप कर रहे हो, आप चैनल को डिबेट से पहले तुम्हारे पे तुम लड़ाओ, कोई विरोध नहीं करेगा। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ाओ, अपने मेंबरों को संभाल के रखो और लड़ाओ चुनाव। हम कहाँ मना कर रहे भाई? अरे आप क्या बताओ, ये अपने में व्यस्त रहते हैं, अपने पुत्रों को लड़ाने में, अपने भाइयों को लड़ाने में। ये क्या आप कांग्रेस के लोगों थोड़ा समझ लो भाई, समझ लो। चलिए ठीक है नवीन जोशी जी, क्योंकि अगर किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति भी है तो उसके लिए समय भी दिया गया है। 4 अगस्त को आप आपत्तियां दर्ज भी करवा सकते हैं, पूरा समय रखा गया है। जो इन्होंने समय दिया है वो तो एक औपचारिकता भर है। हाँ। इन्होंने जिनको लड़ाना था उनका मन बना लिया है। हाँ। जहाँ पर जैसे आरक्षण रखना था इन्होंने अपने अनुरूप कर लिया है। अब आपत्ति तो इन्होंने समय दिया कि आपत्ति आप रख लीजिए। अगर बहुमत है तौर पर हम रखेंगे, आपत्ति की अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से नहीं होगा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जनता ने जो जनादेश दिया है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह प्रदेश की जनता ने नकार दिया है।
जो इनके झूठे वादे हैं, जो जनता चलिए ठीक है नवीन जोशी जी और मथुरा दत्त जोशी जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए उसमें जरूर हर किसी को राहत मिली होगी, लेकिन 2019 की तरह अब की बार भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो सबसे आगे रहे हैं। अब जो जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है उसमें क्या कुछ कौन बाजी मारेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।